भाई मैं इस प्लेट को कर लेता हूँ एक्सट्रूड बेस लेंथ के थ्रू। जी मैंने कर दिया जी एक्सट्रूड। देन अब मुझे क्या बनाना है भाई, टैप एंड स्लोट बनाना है। और कहाँ बनाना है, बीच में बनाना है मुझे। तो भाई हम जाएंगे यहाँ पे टैप एंड स्लोट के अंदर, सेलेक्ट इस एज को करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे बेस। सेलेक्ट करने के बाद मेरे ऑटोमेटिक यहाँ पे टैप दिखाई देंगे, इनको क्या कहते हैं हम टैप। नीचे जाएंगे भाई, नीचे यहाँ पे हमें मिलेगा ऑफसेट। ऑफसेट हमारा क्या है कि ये भाई कितने की इनकी दूरी है, किस पॉइंट से इन वाले पॉइंट से। भाई इसमें मेरे क्या है, 2 पॉइंट्स है, दो दो ऑफसेट है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो एक मेरा इस साइड वाला कौन सा है भाई, अगर मैं ऐसे बढ़ाता हूँ तो इस साइड के मेरे कम ज्यादा हो रही है डिस्टेंस। अगर मैं इस साइड का बढ़ाऊंगा तो इस साइड का मेरा कम ज्यादा होगा। मतलब क्या है, इनकी बीच की दूरी है हमारी यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर। अगर मैं इनको बढ़ाऊंगा तो इनके बीच की जो गैपिंग है वो कम होगी यहाँ से। अगर भाई मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या है हमारा इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग क्या है, जो मेरे टैब्स है इनके बीच की जो इक्वल स्पेसिंग है वो हमारी बराबर है सबकी। भाई मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 11 कर दी और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है सबकी बराबर है। एक मेरा आता है इक्वल स्पेसिंग और एक आता है मेरा स्पेसिंग लेंथ। अगर मैं स्पेसिंग लेंथ पे क्लिक करता हूँ तो भाई मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, जो भी मेरी स्पेसिंग वैल्यू होगी वो मैं डालूंगा। भाई मुझे स्पेसिंग वैल्यू 10 चाहिए, तो अब जो मेरी स्पेसिंग वैल्यू है वो है 10। अगर मैं इक्वल वाले में करूंगा तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम बढ़ा सकता हूँ और सबकी जो स्पेसिंग है वो क्या आएगी, बराबर आएगी। अगर मैं स्पेसिंग लेंथ पे करूंगा तो मैं स्पेसिंग लेंथ को डाल सकता हूँ अपने अनुसार, कि भाई अगर मैं 5 डालूंगा तो मैंने 5 स्पेसिंग डाली और उसके अनुसार मेरे टैब्स आए जितने में आ सकते हैं 5-5 की दूरी पे। अगर मैं इक्वल पे करता हूँ तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ आइटम डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे हम लीनियर पैटर्न करते थे इक्वल स्पेसिंग पे। यहाँ पे मेरा आता है टैब्स। टैब हमारे कौन से है भाई, ये जो हमारे लग रहे हैं इनको क्या कहते हैं हम टैब। अगर मुझे इनकी लेंथ को कम ज्यादा करना है, लेंथ हमारी कौन सी वाली होती है, ये वाली। अगर मुझे इसकी लेंथ को कम ज्यादा करना है, मुझे 3 करना है 3, अगर मुझे 5 करना है 5। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या आता है हमारा हाइट। भाई यहाँ पे जाएंगे हम ब्लाइंड के अंदर। अब यहाँ पे हमारी क्या है भाई, हाइट है। भाई हाइट मुझे कितनी रखनी है, जितनी भी मुझे यहाँ पे हाइट रखनी है उतनी मैं इसको हाइट को कर सकता हूँ। ठीक है, भाई यहाँ पे आते हैं हमारे एज के टाइप। एज के कौन कौन से टाइप हमारे, एक तो भाई मेरा रेक्टेंगुलर है और एक हमारा कौन सा फ्लिट वाला है और एक मेरा कौन सा चैम्बर वाला है। भाई यहाँ पे मेरा ये रेक्टेंगुलर है, ये फ्लिट है और ये मेरा चैम्बर है। ठीक है, जो भी मुझे यहाँ से यूज करना हो। ठीक है जी, मैं भी फिलहाल इतना ओके करता हूँ, फिर दिखाता हूँ किस टाइप का मैं यहाँ पे दिख रहा है। तो भाई ये इस टाइप का दिख रहा है। अगर मैं इस ऊपर वाली प्लेट को निकालता हूँ, मूव करता हूँ, तो अभी क्या बड़ी आसानी से मेरी मूव हो जाएगी। अगर मैं इन टैब्स को बैंड कर दूंगा तो भाई ये क्या है, मेरी एक जगह फिक्स हो जाएगी प्लेट, फिर ये मेरी ऊपर नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, अब भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मेरा और भी था वहां पे। मैं इसी में गया एडिट फीचर के अंदर, यहाँ पे जाएंगे भाई, यहाँ पे हमारा क्या लिख रहा है, स्लोट नो थ्रो कट। भाई नो थ्रो कट क्या है हमारा, यहाँ पे ना हमारा सिंबल भी बन रहा है, वो क्या है, वो छोटा है पर बन रहा है यहाँ पे हमारा कुछ। तो इसे देख के कुछ पता लग रहा है कि क्या दिखाना चाह रहा है हमारा, पता लग रहा है कुछ, नहीं लग रहा, कोई नहीं मैं फिर यही बता देता हूँ। भाई ये जो हमारा टैब एंड स्लॉट लगा है, इनके बीच की जो गैपिंग है ये वाली और एक ये वाली, अगर मुझे इनको कम ज्यादा करना है तो हम वहां से कर सकते हैं। ये वही वाली दिखा रहा है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस लाइन से लेके आगे वाली लाइन तक का दिखा रहा है, और अगर मैं नीचे वाला देखूंगा तो वो क्या कर रहा है, इस वाली लाइन से ऊपर वाले तक का डिस्टेंस दिखा रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे भाई मुझे कितना करना है, मुझे 1 की गैपिंग चाहिए, कौन से वाले में, इन साइड वालों में। ठीक है, अगर मुझे ऊपर वाले में भी चाहिए तो भाई यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिक 1 हो गई। 1 क्यों हो गई ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे इक्वल ऑफसेट पे क्लिक कर रखा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएगी। मैं 0.5 डाल सकता हूँ एक में। अब एक में मेरी कितनी है, 1 है, और एक में 0.5 है। 1 कितनी है मेरी, 1 किस में है, इसमें, और 0.5 किस में, इस वाली में। भाई मैंने ऐसे ओके कर दिया। ठीक, ये मेरी कितनी है, 1 है, और ये मेरी कितनी है, 0.5 है। अगर मुझे दोनों बराबर करने तो भाई मैं इक्वल स्पेसिंग पे क्लिक करके दोनों के जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा, इक्वल पे क्लिक करके। अब देखिए दोनों हो गए मेरे बराबर। ठीक है, तो इनका जो हमारा
स्टैंडर्ड रहता है वो रहता है 0.5, और वो तुम्हें अगर अपने अनुसार बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, पर जो स्टैंडर्ड हमारा 0.5 है। ठीक है जी, इतना। अब इसमें एक ऑप्शन हो रहा है मेरे इसी के अंदर, एडिट में गया मैं, नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्या आता है कॉर्नर टाइप। कॉर्नर के हमारे क्या, जो नीचे वाली हमारी प्रोफाइल है उसके ना अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला वाला मेरा कौन सा है, रेक्टेंगुलर है, जो कि मेरा भी आ रहा था शार्प वाला। दूसरा वाला मेरा कौन सा है अभी, स्लॉट फिलेट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा किस टाइप से आएगा जी, वो देख लेते हैं। कैसा आ रहा है, राउंड शेप में आ रहा है। तीसरा वाला मेरा कौन सा आता है, अगर मैं इस पे जाता हूं तो यहाँ पे मेरा कौन सा आ रहा है, चैम्फर वाला आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा चैम्फर टाइप में बन के आएगा। ठीक है, लास्ट वाला मेरा कौन सा आता है भाई, स्लॉट सर्कल कॉर्नर। यहाँ पे प्रोफाइल भी तुम्हारी बनी रही है, इसी टाइप की प्रोफाइल बनेगी। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, देन ओके करा, तो ये तुम्हारी इस टाइप की प्रोफाइल रहेगी। पर अब जो ज्यादातर रखते हैं वो कौन सी वाली रखते हैं, कॉर्नर वाली ही रखते हैं, जो मेरी स्टार्टिंग में आ रही थी, ये वाली। ठीक है भाई, तो ये मैंने ये टैब एंड स्लॉट तो लगा दी। अब मुझे अगर ये यहीं के यहीं फिक्स करना है तो भाई मुझे ये बैंड भी करना पड़ेगा। तो ये मेरा बैंड कैसे होगा भाई, मैं क्या करूंगा, इस वाले पेज पे करूंगा स्केच। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम लाइन के अंदर, तो भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना लाइन ले लेता हूँ जहां से भी मुझे इन टैब्स को बैंड करना है। ठीक है जी, भाई मुझे यहाँ से करना है जहां से मैंने लाइन ली है, ये मैंने यहाँ से लाइन ले ली। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आता है सीट मेटल स्केच बैंड। स्केच बैंड पे क्लिक करेंगे। अब हमें कहाँ से बैंड करनी है सीट भाई, यहाँ से बैंड करनी है या यहाँ से बैंड करनी है। भाई मुझे कहाँ से करनी है, यहाँ से बैंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट इसका जो अंदर वाला फेस, अंदर वाले फेस को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ से ओके करके ये हमारे हो गए बैंड इस टाइप से। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको भी ऊपर की साइड खींचूंगा तो भाई ये मेरी निकलेगी नहीं, एक ही जगह फिक्स हो गई। ठीक है, ये हमारा है टैब एंड स्लॉट। पता लग गया बेटा। भाई मुझे ना इस प्लेट में यहाँ पे होल चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो मेरा होल यहाँ पे बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो, जहां मैंने क्लिक करा था वही बना है। अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो यहीं पे मेरा होल बनेगा। अगर मैं इस एरो को लेके जाकर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वहीं के वहीं मेरा होल बन जाएगा। पर मैं इनके बीच का कुछ डिस्टेंस नहीं दे सकता कि भाई मैं दे सकता हूँ कि जैसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस एज से लेके इसके सेंटर तक का मैं डिस्टेंस दे दूँ, तो वो मैं नहीं दे सकता। उसके लिए फिर मुझे मैनुअली लेना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस देना पड़ेगा, उसके बाद कट करना पड़ेगा। पर अगर मैं सिंपल होल का यूज करूंगा तो मैं जहां पे क्लिक करूंगा वहीं मेरा होल होगा। और वो क्या होल होगा, मेरा कट करेगा होल को थिकनेस पे, जितनी भी थिकनेस पे तुम्हें कट करना है। अभी मेरी सीट 1 mm की है, अगर मैं यहाँ पे 0.1 भी करूंगा ना कट, तो वो 0.1 भी कट कर देगा। और अगर मुझे इस सर्कल का दायां बनाना है, भाई मुझे दायां भी बड़ा बड़ा करना है इसका, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से ओके करा, नहीं देखिए कट कर दिया मेरा। ठीक है जी, तो ये सिंपल होल क्या है मेरा, एक तरह से होल करेगा और वहां से क्या कर देगा, कट कर देगा। बस मैं ओनली दायां को ही बढ़ा सकता हूँ, और जहां मैं इसको एरो को ले जाके जाकर क्लिक करूंगा वहीं मेरा होल बनेगा, और फालतू जगह पे नहीं बनेगा। ठीक है, बस मैं इसमें डिस्टेंस नहीं दे सकता। दूसरा हमारा आता है यहाँ पे भाई क्रॉस ब्रेक। क्रॉस ब्रेक क्या है, हमारा सिंबल है, ये एक सेंटर निकालने के लिए। भाई ये प्लेट हमारी, मुझे इस प्लेट का सेंटर निकालना है, तो मैं इस प्लेट पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा एक सेंटर निकल जाएगा इस प्लेट के बीच कि भाई ये मेरा सेंटर है। ठीक है, सेंटर निकालने के लिए यूज करते हैं इसका क्रॉस ब्रेक। जहां तुम क्लिक कर दोगे, जैसे कि मैं अगर इस सीट पे क्लिक करूंगा तो इस सीट पे निकल जाएगा मेरा। ठीक है, गैसेट मैंने बता दिया। ठीक है जी, नॉर्मल कट। नॉर्मल कट हमारा क्या है भाई, मैंने इस वाले फेस पे करा स्केच। ठीक है जी भाई, उसके बाद मैं आ गया जी यहाँ पे स्लॉट कहाँ है मेरा, ये स्लॉट ले लिया जी मैंने यहाँ पे। ये बना दी जी मैंने।
स्केचिंग से आ गया बाहर। अब मैं प्लेट को पलटा के भी यहाँ पे बना देता हूँ स्लॉट। एक मैं बना देता हूँ इसी के सेंटर से सीधा सीधा, और ये बड़ा रहेगा। ठीक, अब मुझे इस स्लॉट को कट करना है। कट किसके थ्रू करना है मुझे? फीचर के अंदर आता है लोफ्टेड कट। क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ये एंड सेलेक्ट ये। इसको मैं पॉइंट को इधर कर देता हूँ ताकि वो आमने सामने रहे। यहाँ से मैंने ओके कर दिया जी, ये मेरा कट हो गया। अब ये जो मेरा स्लॉट है कुछ एंगल पे कट हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसके बीच में मेरा एंगल है, तभी वो मेरा ऐसा आ रहा है। यहाँ से मेरा अलग ही आ रहा है और यहाँ से मेरा अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मेरा इसके अंदर कुछ ना कुछ एंगल है। तो भाई मैं चाहता हूँ जो ये स्लॉट है मेरा, जो एंगल पे कटा है, ये ओनली मेरा ऐसा दिखाई दे जैसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, वैसा ही मुझे पीछे से भी दिखाई दे। मतलब ये जो मेरा टेपर होल है, इसको ये नॉर्मल कट में कन्वर्ट कर दे। तो भाई जब मैं नॉर्मल कट पे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारी दो चीजें आ रही है। एक तुम्हारा जो होल है वो टेपर कटा पड़ा है, और उसके साइड वाला अगर देखोगे तो वो उसने क्या कर दिया, सीधा कर दिया बिल्कुल। तो भाई मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब ये जो मेरा होल टेपर कट रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसको क्या कर देगा, बिल्कुल सीधा कट कर देगा इस टाइप से। बस ये यूज है इसका हमारा। ठीक है, जो होल मेरा टेपर कट होगा, क्या वो तो कर ही देंगे। अगर मैं वही कर देता तो मैं बताता कैसे, फिर मैं एक ही ऐसे हो गए। किसका भाई? यही तो यूज है, जो तुम्हारा टेपर कट रहा होगा उसको सीधा कट कर देगा, ये काम है इसका। जो होल तुम हाँ कर सकते हैं भाई, ऐसी बहुत सी चीजें है जो भाई मैं एक्सट्रूड कट से भी कर सकता हूँ, मैं इससे भी कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें हमारी। अब मैं तुमसे एक चीज पूछ लूं भाई, ये होल है मेरा, मैं होल बना देता हूँ एक, ये बना दिया। ठीक है, मुझे इसको कट करना है टेपर में। कैसे कट करोगे बताओ? कैसे करोगे? डिवोर्स से कट जाएगा है? डॉक्टेड कट? भाई मुझे इसको टेपर कट करना है। ये मेरा होल अगर मैं एक्सट्रूड कट कमांड का यूज करूंगा तो अभी ये मेरा सीधा सीधा कट होगा बिल्कुल। रुक जा बेटे, मेरे अभी ऐसे जाएगा। भाई मुझे ऐसे नहीं लेके जाना है, ये टेढ़ा लेके जाना है। ड्राफ्ट से हो जाएगा? ठीक है भाई, ड्राफ्ट का कैसे लो? पहले कट करूँ या क्या करूँ? पहले एक्सट्रूड कट में गया मैं। ठीक है, ड्राफ्ट पे जाओ। लो जी, ड्राफ्ट में क्या होगा? एंगल आएगा। ये तो ऐसे आ रहा है मेरे को, ऐसे थोड़ी करना है टेपर। ये जो तीर सीधी है ना, इस तीर को टेढ़ी करना है। प्लेन कट मार सकते हैं, एंगल प्लेन इसको कट मार सकते हैं। एंगल प्लेन लेके कैसे? एंगल प्लेन लेके इसको कट करते हैं। हाँ तो बताओ मेरे को, स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या करूँ। सर्कल बना रखा है मैंने, इसको मुझे टेढ़ा कट करना है। कट जाए? एंगल प्लेन लेके हो जाएगा। हाँ तो बताओ ना क्या करूँ। इस वाले ऊपर वाले पार्ट में एंगल प्लेन को सीधा और थोड़ा सा एंगल आ जाओ एक बार, आज इधर आ जल्दी।